बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अपने जमाने के सुपरस्टार सुनील शेट्टी आज निजी कार्यक्रम में शामिल होने के उद्देश्य से इंदौर पहुंचे, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के पूर्व सुनील शेट्टी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन और फिल्मी करियर को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए। जहां एक और सुनील शेट्टी ने फिल्मों को एंटरटेनमेंट का पिता और ओटीटी को बेटा बताया, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर की हरियाली और स्वच्छता की भी जमकर तारीफ की। सुनील शेट्टी ने कहा कि इंदौर और मुंबई की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि इंदौर मुंबई से ज्यादा हरा भरा और साफ सुथरा शहर है, जिसका श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। देखिए, ऊद बाय आइडल फ्रेग्रेंसेस का ब्रांड है और इंदौर एक बहुत ही ग्रीन सिटी है, बहुत ही खूबसूरत सिटी। जब भी मैं आता हूँ वो क्लीनलीनेस भी है और वो ग्रीन भी है, तो कमाल की आज भी 4 बजे एक ड्राइव के लिए जा रहा हूँ अपने प्लांटेशन के लिए ही, ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच, विचार और सुपरविजन के अंडर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अच्छा लगता है। और उज्जैन, जब भी उज्जैन भी आता हूँ तो इंदौर के वाया उज्जैन ही जाना पड़ता है, तो यही कहूँगा कि जय महाकाल और वो आशीर्वाद हमेशा रहे। स्वच्छता को लेकर इंदौर के लिए क्या कहेंगे? जनता को लेकर स्वच्छता, अरे कमाल की है सर, आप प्राइज जीतते हो हर साल, तो मुझे बार बार पूछ रहे हो आप। अच्छा, बहुत खुशी की बात है और यही चाहूँगा कि हर स्टेट हमारा और हर सिटी ऐसे बने। वाकई बहुत खूबसूरत। इस दौरान खुद के राजनीति में प्रवेश करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं दिल से भारतीय हूं, लेकिन राजनीति में जाने का मेरा कोई भी विचार नहीं है और मैं ऐसे ही समाज और देश के लिए काम करूंगा। साथ ही और कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। टाइम आ गया, आप एंट्री की बात कर रहे हो? नहीं, देखिए, राजनीति में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन देश से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि राजनीति में न होके भी कुछ अगर अच्छा कर सकूं तो करता रहूं, एंड यहाँ से इंडियन हूँ मैं, भारतीय हूँ, तो आई थिंक अपने तरीके से अपना काम करता रहता हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चन लगना चाहिए, लगाम लगना, ऑफ कोर्स लगनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्शियस बनाने वाले के ऊपर है, वो कॉन्शियस होने चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि जितना भी क्लीन कर सकूं मैं उतना क्लीन कर पाऊंगा। कभी कभार किसी कैरेक्टर के डीएनए में वो अगर है, तो हम जिंदगी में भी वही चीजें देखते हैं, हम आंख तो बंद नहीं करते, लेकिन लगाव होना जरूरी है। देश के हित में जो चीज बनती है वो मेरे लिए पॉजिटिव है। अगर अपने ही देश के अगेंस्ट आप जा रहे हो तो वो मेरे लिए टोटली अगेंस्ट है, मैं तो कहूँगा बैन ही कर दो। मैं इतना क्लियर हूँ, क्योंकि everything should be about India. If you're showing India in the right light, then it has to be accepted. Otherwise, debatable. नहीं सर, कहीं ना कहीं वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, साउथ की फिल्में के लिए रूट से जुड़े हुए हैं। हिंदी में एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होता है, जब एक्सपेरिमेंट करते हो आप तो कभी कभार आपको वो झटका और फेलियर भी दिखाई देता है। आई थिंक सब्जेक्ट से एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं हम लोग, और इस वजह से है। लेकिन कहीं ना कहीं करेक्शन भी हो जाएगा। लोगों को पता भी चल गया है कि आज साउथ की भाषा की कोई बंदिश नहीं है, सारे लैंग्वेजेस लोग समझ लेते हैं फ्रॉम अ डब पर्सपेक्टिव या सबटाइटल्स की वजह से। यही ओटीटी ने मदद की टू ओपन इट आउट, यही सैटेलाइट ने मदद की। ये साउथ की फिल्में डब होके हिंदी में सभी लोगों तक पहुंची। लोग माँ, बेटी, बहन, देश के इमोशन से लोग जुड़े हैं। आज भी इंडिया में चलता वही है, लेकिन लोगों को लगता है यार वही फिल्में क्यों करें, चलो कुछ नया कोशिश करते हैं, तो नहीं चलती। लेकिन सभी फिल्में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आज बंगाल में देखिए आप, कमाल की फिल्में बन रही है, मराठी में अच्छी फिल्में बन रही है, पंजाबी में अच्छी फिल्में बन रही है, उड़ीसा में अच्छी फिल्में बन रही है, गुजराती की फिल्में चल रही है, विच मीन्स इंडिया उभर के आ ही रहा है। और भाषा आज इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटेंट इम्पोर्टेंट है। आप क्या, आपकी सोच क्या और आप क्या बोलना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो वही तो हमारे करियर का वही तो माइलस्टोन है। ऐसा, अच्छा, मैं दूसरे शब्दों में पूछती हूँ सैनी जी कि आप किसे मानते हैं और ऐसा कौन सा किरदार अभी बचा है
जो एक मन में करने की कसक है या इच्छा है? देखिए इसको मैं दो तरीके से जवाब दे सकता हूँ। लाइफ का टर्निंग पॉइंट अगर कहेंगे तो मेरी बेटी का जन्म, जहाँ रातों रात मुझे समझ में आ गया जब माना को डिलीवर करते हुए देखा कि एक माँ, एक औरत किन चीज़ों से गुजरती है माँ बनने के लिए, वो खिताब मिलने के लिए। जब आपको माँ कहा जाता है, व्हाट डज शी गो थ्रू। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं डिलीवरी रूम में जाऊंगा और डिलीवरी देख पाऊंगा, बट व्हेन आई सॉ हर, मैंने उसे इमीडिएटली एक पार्टनर से, बीवी से, मैंने उसे माँ का दर्जा दे दिया, व्हिच आई थिंक माँ और देवी माँ के अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। आई थिंक वो मेरी टर्निंग पॉइंट थी, मेरी बेटिया का जन्म। और उसके बाद अगर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो यही कहूँगा कि हेरा फेरी इसलिए क्योंकि लोगों को लगा क्या था कि दो एक्शन हीरो कभी कॉमेडी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हम अज्यूम करते हैं लोगों के बारे में कि ये कभी कर नहीं पाएगा, ये कभी कर नहीं पाएगा। लेकिन एक इंसान में अगर मेंटली वो स्ट्रांग हो, वो इतना सब कुछ कर पाता है कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता। और वही बात थी हेरा फेरी से, वहाँ से हमारी कॉमेडी की जर्नी शुरू हुई और वहाँ से मैंने लोगों को हंसाना शुरू किया। और अब जब लोगों को हंसते हुए देखते, मैं जब भी आता हूँ तो मैं मजाक करता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, यही है कि हंसते हुए देखा। अभी ये बैठे थे, मैं 61 का नहीं हूँ, 62 का बोला तो हंस पड़े। आई थिंक ये अगर हम एक दूसरे में हैबिट क्रिएट कर सके और वो एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सके, then the world is a very very beautiful place। एक सवाल और ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।